आपसे जुड़े हर मुद्दे पर हम करेंगे सवाल। सवालों के चक्रव्यूह में होंगी कुछ खास शख्सियतें। देखना ना भूलें चक्रव्यूह मेरे साथ। जम्मू कश्मीर में आज लगातार दूसरे दिन आतंकी हमला हुआ। जम्मू के सांबा सेक्टर में आतंकियों ने आर्मी कैंप पर हमला कर दिया। हालांकि सेना ने हमले में शामिल दोनों आतंकियों को मार गिराया। इस बात की पुष्टि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने की है। सुबह करीब 5:50 पर हुए हमले में आतंकियों ने आर्मी कैंप पर फायरिंग की और ग्रेनेड फेंके। फिलहाल आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ खत्म हो गई है। वहीं आज से नवरात्र शुरू होने की वजह से वैष्णो देवी की यात्रा पर किसी आतंकी हमले से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रदेश में 2 दिनों में लगातार 2 आतंकी हमले से लोग सहमे हुए हैं। सोनिया गांधी ने भिवानी में किसानों से मुलाकात कर बारिश से खराब फसलों का मुआयना किया। सोनिया ने सरकार से किसानों को मुआवजा देने की अपील की। साथ ही कहा कि किसानों को सही मुआवजा देना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले भिवानी जिले के भद्रा गांव पहुंची और उन किसानों से मुलाकात की जिनकी फसल बारिश और ओलों की वजह से बर्बाद हो गई है। भिवानी के बाद सोनिया गांधी झज्जर, रेवाड़ी और करनाल गई। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के कई नेता भी सोनिया गांधी के साथ नजर आए। सोनिया गांधी का ये दौरा किसानों के मुद्दों पर फोकस करने के लिए काफी अहम माना जा रहा है। साथ ही एनडीए सरकार के विवादास्पद भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर पार्टी के कड़े विरोध के बीच इस मौके को भुनाने की कोशिश भी की जा रही है। यही वजह है कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के मुद्दे पर विपक्षी दल एक मंच पर आ गए हैं। मैं समझती हूँ कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलकर किसानों की मदद करें। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सरकारों की है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो हम संघर्ष करेंगे, किसानों को सही मुआवजा मिले, उचित मदद मिले, इसके लिए हम सभी तैयार हैं संघर्ष करने के लिए। संघर्ष करेंगे। सोनिया गांधी ने भिवानी जिले के भद्रा गांव में अपनी यात्रा के दौरान कहा कि वो क्या चाहते हैं, वो बस राहत चाहते हैं। मैं सरकार से इन किसानों को समय से उचित मुआवजा देने की अपील करती हूँ। यही सरकार की जिम्मेदारी भी है। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने शुक्रवार को राजस्थान के कोटा जिले के गाँव का दौरा कर किसानों से मुलाकात की थी। हुड्डा सरकार के जमाने में सही मुआवजा उनको मिला। मैं उम्मीद करती हूँ, हालांकि अपील करती हूँ हरियाणा सरकार को कि इस बार भी ये लोग किसानों को खूब मदद करें और कम से कम सही मुआवजा दें। वहीं सोनिया गांधी के दौरे के दौरान दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया ने कहा कि सोनिया गांधी घड़ियाली आंसू बहा रही हैं। अक्सर अपने बयानों से विवादों में रहने वाले बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया ने कहा कि 70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आपको बता दें कि रतनलाल कटारिया एक बार कांग्रेस अध्यक्ष को सांपों की मौसी तक का दर्जा दे चुके हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी किसानों को लेकर घड़ियाली आंसू बहा रही हैं। अरे 70 चूहे खा के दिल्ली हज को चली। हरियाणा के किसानों को हुड्डा के राज में जिस तरह से लूटा गया, तब तो एक दिन नहीं बोली, सारा गुड़गांव दामाद के नाम कर दिया, तब भी 1 मिनट नहीं बोली, और आज मगरमच्छी आंसू बहा रही हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने इस दौरे को लेकर कहा कि कांग्रेस खुद भी किसानों के हितों के खिलाफ रही थी और अब किसान हितैषी होने की बात कही जाती है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का एक और नया ट्वीट सामने आया है। अपने ट्वीट में अनिल विज ने पूर्व हुड्डा सरकार पर निशाना साधा है। अनिल विज ने कहा कि पूर्व सरकार की अनुभवहीनता का खामियाजा खट्टर सरकार को भुगतना पड़ रहा है। अनिल विज ने कहा कि पूर्व की हुड्डा सरकार की अनुभवहीनता के कारण बीजेपी सरकार को कर्जे के साथ कई समस्याएं भी विरासत में मिली है। हुड्डा सरकार से न केवल कर्जे बल्कि उनकी अनुभवहीनता के कारण पैदा की हुई अनेकों समस्याएं भी मिली। कानूनी प्रावधानों और कोर्ट केसों की वजह से हम चाहकर भी हल नहीं कर पा रहे हैं।
हुड्डा सरकार को अनुभवहीन बताते हुए अनिल विज का कहना है कि अनुभवहीनता की वजह से गेस्ट टीचर्स, कंप्यूटर टीचर्स और भर्ती का मामला अधर में ही रह गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने एक के बाद एक आरोप तो कांग्रेस पर जड़ दिए हैं, जिससे कहीं न कहीं विपक्ष भी सरकार पर लगातार निशाने साधने की कोशिश कर रहा है। सीएम साहब की जो सिंप्लिसिटी है कि वो आराम करने के लिए घास में ही लेट गए और आराम कर रहे हैं, उसकी तो सराहना होनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों की सत्ता छिन जाने की वजह से उनको रात को भी नींद ना आ रही हो, उनको तो जेलसी होना स्वाभाविक है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के 3 संस्थानों की जांच के आदेश पर विज ने कहा कि हरियाणा इन संस्थानों का ऑडिट करेंगे ताकि पिछले 10 सालों में हुई अनियमितताएं सामने आ सके। हमारे तीनों मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे पुराने बने हुए हैं चाहे नए बने हैं, उनमें बहुत अनियमितताएं हुई हैं। तो हम उनका काफी दिनों से उनका ये जांच कराने की सोच रहे थे, लेकिन अब हमने फैसला किया है कि हम एजी हरियाणा से इसका स्पेशल ऑडिट करवाएं पिछले 10 वर्षों का, ताकि सारी अनियमितताएं सामने आ जाएं।